प्रश्न ही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है? ए वियतनाम, बी जापान, सी थाईलैंड, डी मलेशिया। साथियों, इसका सही जवाब है ए वियतनाम। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कपड़ा मंत्रालय ने लोक और जनजातीय कला चित्रों पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी रीतियों से कलाकृतियों का सफर का उद्घाटन किया है? ए यूपी, बी दिल्ली, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। साथियों, इसका सही जवाब है बी दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में साझेदारी करने के लिए मंजूरी दी है? ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी जापान, डी फ्रांस। साथियों, इसका सही जवाब है ए बांग्लादेश के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मोदी जी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित आपदा प्रबंधन, लचीलापन और शमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दी है, जिसके कारण यह चर्चा में है। दोनों देश प्रासंगिक सूचनाओं, रिमोट सेंसिंग और अन्य वैज्ञानिक डेटा के आदान प्रदान भी करेंगे। भारत और बांग्लादेश उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, सुदूर संवेदन, नेविगेशन सेवाओं और आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया, शमन और वास्तविक समय डेटा साझा करने के लिए विशेषज्ञता के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IBE का पायलट रन किस संगठन ने किया है? ए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, बी WTO, सी वर्ल्ड बैंक, डी RBI। साथियों, इसका सही जवाब है ए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में हुई परमाणु संलयन के महत्वपूर्ण खोज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक नंबर, इस प्रयोग में ईंधन छर्रों को गर्म करने के लिए लेजर का उपयोग किया गया था। नंबर 2, लिथियम और ट्रिटियम युक्त ये छर्रे आपस में जुड़कर और अधिक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी ना तो एक ना तो दो। साथियों, इसका सही जवाब है ए केवल एक कथन सही है, दो कथन गलत है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, अक्सर न्यूज में रहता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। न्यायपालिका में कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर, दूसरा न्यायाधीश केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की। नंबर 2, यह माना गया कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है। नंबर 3, तीसरा न्यायाधीश केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम का विस्तार 5 सदस्यीय निकाय में कर दिया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सहित उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल थे। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। साथियों, इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 3 कथन सही है, 2 गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए सरकार को 9 नामों की सिफारिश की, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस सूची में ध्यान रखना 3 महिलाएं हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस सूची में 3 महिला न्यायाधीश हैं, जिसमें एक भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती है। ध्यान रखना, इसमें वरिष्ठता के आधार पर होता है सब कुछ। तो अगर ये महिला पहली बार मुख्य न्यायाधीश बनती है तो भारत के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव होगा। कॉलेजियम सिस्टम न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रणाली है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई है, न कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा बना है। ध्यान रखना, इसको संसद द्वारा नहीं बनाया गया बल्कि न्यायाधीश की एक
प्रस्ताव के कारण, निर्णय के कारण ये बनाया गया है कॉलेजियम प्रणाली। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व CJI करते हैं, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व कौन करता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं, ध्यान रखना, 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अक्सर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग चर्चा में रहता है, तो महत्वपूर्ण है इस कथन में, इसके बारे में आप लोग चाहें अच्छे से विस्तार से पढ़ें। पहला नंबर, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। नंबर 2, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना, कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है बी, 1 और 2 दोनों गलत है। हाल ही में दिल्ली स्थित एक मानवाधिकार थिंक टैंक ने मानवाधिकार आयोग में अपील की कि वह उन अफगान नागरिकों के सुरक्षा निश्चित करे जो तालिबान हुकूमत की वजह से अफगानिस्तान से भारत भाग गए हैं, जिसके कारण चर्चा में है। NHRC एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष 7 अन्य सदस्य होते हैं। उसमें 10 दिया था इसलिए गलत था। एक अध्यक्ष 7 अन्य सदस्य होते हैं। 7 सदस्यों में से 3 पदेन सदस्य होते हैं। NHRC के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। उसमें 5 वर्ष या 65 दिया था जो गलत है। अक्सर मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश ही बनते हैं, तो उसमें 65 साल के बाद रिटायर्ड ही होते हैं। अगला प्रश्न है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द वेब अक्सर चर्चा में रहता है, इसके संबंध में इनके कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, यह एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन द्वारा इंटरनेट पर राजनीतिक जोड़ तोड़, फेक न्यूज, निजता का उल्लंघन आदि मुद्दों पर ध्यान दिलाने के लिए समर्थन किया गया था। नंबर 2, ऑनलाइन पद्धति में लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए लोगों की गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा का रक्षा करना इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उपयुक्त से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 न तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है सी, केवल 2 कथन सत्य है, 1 कथन गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में चर्चा में रहा न्यू डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसकी स्थापना 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुई। ये भी ध्यान रखना, फोर्टालेजा कहाँ है? ब्राजील में अक्सर चर्चा में रहता है। इसका मुख्यालय डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। इसमें प्रत्येक प्रतिभागी देश में 1 वोट दिया गया है और किसी भी देश के पास वीटो पावर नहीं है। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 3। साथियों, इसका सही जवाब है बी, केवल 2 कथन गलत है, 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। एक तरफ वन जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है, एक तरफ राज्य है। कौन सा वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है आपको बताना है। तामोर पिंगला वन जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़, लवलांग वन जीव अभयारण्य झारखंड, लांजा मुदुगु वन जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। साथियों, उपयुक्त से कौन सा कथन युक्त सही सुमेलित है बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य चर्चा में थे, तो आ सकते हैं। ए केवल 1 और 4 सही सुमेलित है, बी केवल 3 और 4 सुमेलित है सही, सी केवल 2 और 4 सही सुमेलित है, डी उपरोक्त में से सभी। तो साथियों, इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त में से सभी सुमेलित है। था तिमोर पिंगला वन जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़, लवलांग वन जीव अभयारण्य झारखंड, लांजा मुदुगु वन जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश, मानस राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है असम। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में चर्चा में रहे कौन से देश हंगरी के साथ सीमा साझा करते हैं। ए सर्बिया, बी क्रोएशिया, सी 3 नंबर लिथुआनिया, 4 नंबर रोमानिया, 5 नंबर ऑस्ट्रिया। एक केवल 1 2 3 4, बी केवल 1 2 4 5, सी केवल 2 3 4 5, डी उपरोक्त में से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है बी, 1 2 4 5
हंगरी के साथ सीमा साझा करते हैं, अर्थात 3 नहीं। अगला प्रश्न है अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, या महासागर कन्वेयर बेल्ट तथा थर्मोहेलाइट परिसंचरण के अटलांटिक शाखा है और पूरे विश्व के महासागरीय बेसिन में ऊष्मा और पोषक तत्वों का वितरण करती है। नंबर 2, AMOC की समाप्ति से उत्तरी गोलार्ध में तापमान में वृद्धि होगी। कौन सा कथन सही है? A केवल 1, B 1 और 2 दोनों, C केवल 2, D न तो 1 न तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है A केवल 1 कथन सही है, 2 गलत है। अटलांटिक मेडिटेरियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन महासागरीय धाराओं की एक बड़ी प्रणाली है। यह महासागर कन्वेयर बेल्ट या थर्मोहेलाइन परिसंचरण की अटलांटिक शाखा है। यह पूरे विश्व के महासागरीय बेसन में ऊष्मा और पोषक तत्वों का वितरण करती है। AMOC और गल्फ स्ट्रीम के बिना यूरोप बहुत ठंडा हो जाएगा और यूरोप में वर्षा कम हो जाएगी। पॉइंट ध्यान रखना, इसका असर अल नीनो पर भी पड़ सकता है। अल नीनो क्या है? ला नीना, अल नीनो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अक्सर न्यूज़ में रहता है और पेपर में कई बार आ चुका है प्रश्न में, ISPC से कई भी एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखना। भारत में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संविधान सरकार को व्यक्तियों और संगठनों पर कर लगाने का अधिकार देता है। नंबर 2, संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संघ और राज्यों के पास कर लगाने की समवर्ती शक्ति है। कौन सा कथन सही है? A केवल 1, B 1 और 2 दोनों, C केवल 2, D न तो 1 न तो 2। साथियों, इसका सही जवाब है A केवल 1 कथन सही है, 2 कथन गलत है। कल का प्रश्न था, कई लोगों ने सही जवाब दिया, तो जवाब जरूर दिया, महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जा रहा है। द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी है? साथियों, इसका सही जवाब है A मेगन मार्कल। अगला प्रश्न है कल का, हाल ही में चर्चा में रहा उमलिंग ला दर्रा कहाँ स्थित है? साथियों, इसका सही जवाब है D लद्दाख। अगला प्रश्न है कल का, निम्नलिखित में से किसने 2021 का पुलित्जर पुरस्कार स्पेशल साइटेशन जीता है? A रॉबर्ट ग्रीन, B डर्नेला फ्रेजर, C मेघा राजगोपालन, D माइकल पॉल विलियम्स। साथियों, उसका सही जवाब है B डर्नेला फ्रेजियर। आज का प्रश्न है, आप लोग जवाब जरूर देना। हाल में चर्चा में रहा ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ये GS का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, लेकिन न्यूज़ में है तो करंट को ही हो जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल में चर्चा में रहा ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? A अमेरिका, B कनाडा, C ऑस्ट्रेलिया, D रूस। कल का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? चीन, श्रीलंका, भारत, भूटान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरह से जब भारत पोलियो मुक्त घोषित किया गया था तो पूछा गया था, श्रीलंका को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया तो पूछा गया था। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? A 9, B 10वां, C 11वां, D 12वां। यदि आप लोगों को PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।